एचईसी में कार्यरत सप्लाई कर्मियों को लंबे समय बाद मिली सैलरी स्लिप ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। इसको लेकर सप्लाई कर्मियों ने प्रबंधन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। एचईसी कर्मचारी मनोज पाठक ने बताया कि 1 माह बीत जाने के बावजूद 57 सप्लाई कर्मियों को गेट पास नहीं दिया गया है। वहीं वाई त्रिपाठी ने कहा कि अगर प्रबंधन सप्लाई कर्मियों की समस्या पर जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो एचईसी मजदूर संघ आने वाले दिनों में एक बार फिर आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी एचईसी प्रबंधन पर होगी। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज एचईसी के कर्मचारी आज फिर रोड पर आए हुए हैं। बहुत सारे मांगे हैं, किसी का पास नहीं बना है, किसी को कुछ वेतन मिला है, किसी को नहीं मिला है। इस सब संबंध में हम आज मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, ये बताइए क्या क्या आपका प्रॉब्लम? देखिए, जब से ई भेल का प्रबंधन आए हैं ना, यहाँ सप्लाई जो सबसे कम वेतन वाला है और ये कहते हैं कि सप्लाई मजदूर ही कंपनी का रीढ़ है, लेकिन हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा शोषित आज का तारीख में आप कह सकते हैं कि बिरसा चौक का लेबर से भी बदतर स्थिति यहाँ का 1400 सप्लाई मजदूरों का स्थिति हो गया है। आप देखिए कि शुरू से हम लोग बाहरी एजेंसी आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे थे। आउटसोर्सिंग कंपनी को लाकर पुराना सीएल, पुराना एएल, पुराना ईएसआई, ये सारा चीज़ को ख़त्म करके ये 6 महीना के लिए डायरेक्ट लेकर गए और बोले कि अगला बार में आपको सारा सुविधा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बाहरी एजेंसी को लाके ये सारा सुविधा को काट कर और देखिए कि काम करवाने लगे। हम लोग बोले कि आउटसोर्सिंग का फॉर्म नहीं भरेंगे, उसके बाद भी ये लोग बोले कि नहीं ठीक है मत भरिए। कुछ लोगों से बहला फुसला के फॉर्म भरवा दिए, कुछ लोग नहीं भर रहे हैं और कुछ लोगों का वेतन दे रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं दे रहे हैं। इस तरह का हाउच पाउच टाइप का सिचुएशन ये लोग कर दिए हैं। 57 लोगों का पास नहीं बना है। अब 57 लोग का पास नहीं बना है तो उनकी जिम्मेवारी प्रबंधन की है। अब 57 लोग मुख्यालय के सामने में खड़ा रहते हैं पास के लिए, गेट के अंदर भी जाने पर प्रतिबंध लगा देता है सीआईएसएफ। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और इस टाइप से देखिए कि शुरू से ही लोग कर रहे हैं और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम प्रबंधन से बात किए हैं कि 57 लोगों का पास आप 1-2 दिन में सॉर्ट आउट कर लीजिए और जो आप ये चाल चल रहे हैं, कुछ लोगों का वेतन देना और कुछ लोगों का वेतन नहीं देना, ये सारा सर नाइंसाफी है। और मेरे हिसाब से ये मजदूर को खंड खंड में बांटने का काम कर रहे हैं कि तुम एक नहीं रहो, अपना अपना छोटा छोटा टुकड़ा में अपना अपना समस्या से जूझोगे तो एक नहीं होगा। लेकिन इनकी मंसूबा को हम नहीं चलने देंगे। हम लोग आज भी गोलबंद हैं। 1400 कर्मचारी हम मजबूत स्थिति में हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे और जितना समस्या है इनको निदान करना पड़ेगा। इनको तो बाहर से भेल से आए हैं, वेतन मिल जाता है और ये यहाँ के गरीब मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं। सारा समस्या का समाधान अगर 1 सप्ताह 4 दिन में नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर हम लोग सड़क पर हल्ला करेंगे। आज देखिए कि लोग वादा किए हैं बोनस देने का। दीपावली के पहले मेरा मांग है कि इनको बोनस भी देना चाहिए और बोनस के लिए भी हम सोमवार या मंगल को जाएंगे और बोलेंगे कि जो 6 महीना काम किया है उसको 15 दिन का बोनस आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं मनोज जी, यहाँ जो आपके सीओटी भी हैं और डायरेक्टर साहब लखड़ा भी हैं, ये लोग तो और जगह से बहुत अच्छे माने जाते हैं यहाँ के लोग कि मतलब अच्छा प्रबंधन में आए हैं, जैसे लोग और लोगों का कहना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ऊपर का, जैसे ऊपर का सेंट्रल का है। नहीं तो सेंट्रल का है तो हम इनको ये नहीं बोल रहे हैं कि आज का डेट में आप हमको परमानेंट कर दीजिए। जो इनके हाथ में छोटा छोटा चीज है, जो यहाँ से ये करते हैं अपने सिस्टम से, उसको तो ये ठीक करके कर सकते हैं। लेकिन अपना सिस्टम से भी अब डायरेक्टर पर्सनल के यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात करेंगे तो सही जवाब नहीं देंगे। 15 दिन का वेतन नहीं दिए तो सारा कर्मचारी को 1 महीना का वेतन दिए और इतिहास में पहला बार है कि सप्लाई और ठेका मजदूर को 15 दिन दिए। 2 दिन हम मुख्यालय जाम किए। मुख्यालय जाम करने के बाद भी इनसे बात किए, भाई कि आप ठीक है बोलते पैसा खत्म हो गया है। हम बोले कि चलिए ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बोलिए कि 4 दिन के बाद पैसा आएगा तो हम दे देंगे। बोले कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपकी मंशा सप्लाई मजदूरों के प्रति
और कंपनी के प्रति सही नहीं है। कंपनी को आप लोग आए हैं चलाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि कंपनी चलाने के लिए नहीं, इस तरह से माहौल को क्रिएट कर दो कि सारा हाउच पाउच सिस्टम हो जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाए, और बाद में जहां हमको जवाब देना होगा तो हम यही बोलेंगे कि मजदूर के आंदोलन के चलते और मजदूर के चलते हमारा प्रोडक्शन है। इसमें एक चीज मुझे लग रहा है, जैसे आपके यहाँ के पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय भी हैं, आपके यहाँ के संजय सेठ भी हैं जो अभी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री है, उन लोग की तरफ से क्या है? देखिए, सुबोधकांत सहाय तो शुरू से एचईसी का मतलब कि समझिए कि वो नाक थे, लेकिन वो बेचारे आज का स्थिति में ऐसा एक कंपनी का स्थिति हो गया है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो मुख्यालय में भी इतना दिन में हम कभी नहीं देखे, इतना बार हुआ कि बात करने के लिए गए, वो हमेशा सीएमडी और डायरेक्टर को अपने आवास में ही बुलाकर बात करते थे। अब उनको हम क्या बोले, लेकिन जो रांची के सांसद है उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मजदूरों के प्रति, ये चीज समझ में आ जाता है। जबकि सरकार उनका है, मंत्री भी है, लेकिन आज तक उनसे एक पैसा का कोई लाभ नहीं मिला है। नहीं, तो सुबोधकांत सहाय से कुछ भी ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, सुबोधकांत सहाय आए और अपना बेचारा आश्वासन दिए कि हम इसको देखते हैं, लेकिन अब उनको भी मन में खराब लग रहा है कि ऐसा स्थिति में अब ये सबसे इतना ये लोग से क्या वो बात करेंगे। जो लोग एचईसी का चलती में बड़े बड़े लोगों से बात करके समस्या का समाधान करते थे, अभी छोटा छोटा इशू में वो भी सोचते हैं कि हम किसको बोले और क्या बोलें, इस तरह का हाउच पाउच है, जबकि ये बहुत छोटा लेवल का चीज है और इनको मान लीजिए करना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर उनके पास में हम लोग जाएंगे, एक प्रतिनिधि मंडल, और बात करेंगे। यहाँ के विधायक भी हमारे साथ में हैं, राजेश कच्छप जी, वो भी आए हैं, वो भी बात किए हैं। अब एक बार फिर नया सिरे से इन लोग का झूठ बोलने का प्रवृत्ति है, जब कोई आते हैं तो बोल देंगे कि हम देख लेते हैं, और फिर 15 दिन के बाद में वही स्थिति। तो बार बार हम लोग किसी नेता के पास में जाके क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। नहीं, राजेश कच्छप जी का भी कहना है कि हम जो भी होगा, जैसे भी होगा, इनके लिए लड़ेंगे, उनका भी कहना है। सुबोधकांत सहाय जी का भी यही कहना है। हाँ, वो लोग से कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। राजेश कच्छप जी आए, हमारा मीटिंग में ही बैठे हैं। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब ये आप जैसे मान लीजिए यहाँ का जैसे कि आपका डायरेक्टर हुए या सीओटी हुए, ये सब तो मानते हैं कि अब ये लोग अच्छे कहते हैं, लोग अच्छे माने जाते हैं, उनका काम धाम भी हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ अच्छे हैं, लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर आप बताइए थोड़ा सा। अब इनका मनसा, हमको तो यही लगता है ना कि इनका मनसा रहता है, इन लोग में आपस में भी कंट्रोवर्सी है। अब जो 4 डायरेक्टर हैं और बाकी यहाँ के एचईसी के हैं, अब यहाँ पे है कि कलम चलाने के लिए, कोई काम का हल निकालने के लिए अपने से खुद से कोई पहल करना नहीं चाहता है, एक दूसरे पर फेंका फेंकी है कि तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो, यही हो रहा है। वो बोलेंगे कि मेरा काम नहीं है, ये तो नगर प्रशासन विभाग का काम है, नगर प्रशासन विभाग बोलेंगे तो पर्सनल का काम है, डायरेक्टर के पास में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमको कोई मतलब नहीं, आप नीचे में बात कर लीजिए। शॉर्ट में ही हमको लोग वाई त्रिपाठी कहते हैं, त्रिपाठी बोलते हैं। मैं एचईसी में अप्रेंटिस करके यहाँ परमानेंट नौकरी का हकदार हूँ, लेकिन प्रबंधन की नीतियों के चलते मैं आज तक यहाँ कैजुअल बेसिस पर 22 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ दिनों प्लांट में था, उसके बाद मैं टीए डिवीजन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ। आप ये बताइए, पिछले बार जो 52-55 दिन का जो चला जी स्ट्राइक, उसमें आप लोगों को बहुत, इसमें आपको सुबोधकांत सहाय जी आए, राजेश कच्छप जी आए और डीएसपी भी हमारे प्रमोद मिश्रा भी थे। उन लोग के थ्रू कुछ आप लोग का कुछ मैनेजमेंट से कुछ बातें हुई जिसमें कि आपने स्ट्राइक तोड़ा। अब क्या हो गया है जो कि अभी आप रोड पर? सर, ऐसा है कि वो जो जुलाई और अगस्त की ऑन रोड आपने आंदोलन देखा है एचईसी में, वो ऐसा है कि केंद्र की जो सरकार 4 लेबर कोड बिल लाने की तैयारी में है, वो बिल अभी पास नहीं हुआ, लेकिन उससे एक स्टेज एडवांस में एचईसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये भेल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने लगा, ट्राई करने लगा। यहाँ आउटसोर्सिंग था ही नहीं कभी शुरू से। यहाँ पर 1200-1400 अभी हैं, इसके पहले 2000-2500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे जो इसको बहुत कम पैसों में काम करके इस बुलंदी पर ले गए, BIFR से निकाले हैं। वैसे लोग आज पड़े हुए हैं 25 साल, 20 साल, 30 साल के। उसको ये मैनेजमेंट गलत नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्योर आउटसोर्सिंग का टेंडर निकाला, जो यहाँ कभी नहीं हुआ था।
उसमें हमारा संडे पेड हॉलीडे चला गया, सारी छुट्टियां चली गई, वेजेज लॉस हो गया, हमारा डीए 2 साल से फ्रीज करके ये बैठ गया है 23 से। उन्हीं सब सवालों पर ये आंदोलन चला था और डीएसपी महोदय भी आए थे, उनसे भी बात उस दिन नहीं बनी, लेकिन पॉइंट सॉर्ट आउट हुआ था। फिर 2 दिन बाद राजेश कच्छप हमारे विधायक, हम लोग उनके वोटर हैं, आए थे। उन्होंने बैठ के कुछ समझौता कराया, कुछ समझौते में जो भी बिंदु है 12, उस बिंदु में बहुत सी बात को ये प्रबंधन मान नहीं रही है। अपने लिखे हुए सर्कुलर से भी ये पीछे हट जाती है। ये प्रबंधन लिख करके भी झूठ बोल रही है। वो समझौता द्विपक्षीय था। सर बीच में मैं रोक रहा हूँ, आप इसमें किसको मानते हैं, कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है? सर दोषी तो प्रबंधन की नीति बहुत गलत है, वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। सैलरी अभी दिया 1 महीना स्थायी कामगारों का, हमारा 15 दिन का दिया, जिसके खिलाफ में 2 दिन मुख्यालय गेट बंद किए और अभी तक कोई उस पर उसका संज्ञान नहीं है। जबकि इतिहास है कि सैलरी बराबर जाती थी, वो कैजुअल लेबर हो या परमानेंट के लोग हो, जो नंबर ऑफ डेज होता था वो सेम होता था, अमाउंट अलग अलग होता था। ये फिर एक कदम बढ़ के गलत शोषण की नीति में लाया है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है और आगे हम लोग फिर तैयारी में हैं। ये मेरा साप्ताहिक मीटिंग शनिवार का जो होता है उसी में आज आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी, ये जो यहाँ के जो मैनेजमेंट है और जो सरकार है, दोनों कहाँ से ये डिस्प्यूट मतलब जो हो रहा है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमको। ऐसा है सर कि वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सारे लोग जान रहे हैं, भाजपा की सरकार है और जिसकी सरकार होती है वो मैनेजमेंट एचईसी का हो या कहीं का हो, पब्लिक सेक्टर का, वो उसका एजेंट होता है। उसकी पॉलिसी को हर नई को लागू करने के लिए एजेंट लोग बैठे हैं, सीएमडी, डायरेक्टर जो भी हो, बोर्ड के मेंबर, जो नीति वहाँ तय होती है उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो प्रबंधन तो एज एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ के जो प्रबंधन जो है, अगर मान लीजिए सेंट्रल से हो रहा है तो इन लोग का कहाँ पर कमियां हैं? कमियां यही है कि ये फैक्ट्री एक्ट और लेबर लॉ को भी वायलेशन करके उससे आगे बढ़ के शोषण कर रहे हैं। मिनिमम वेज हमारा राइट है, एचईसी पब्लिक सेक्टर है सेंट्रल का, सेंट्रल स्पेयर की फैक्ट्री है और ये रेट दे रहे हैं झारखंड के रोड और बिल्डिंग का। तो भाई झारखंड के रोड बिल्डिंग में हम काम करते तब ना इस वेज को आप देते। मेरा वेज सेंट्रल गवर्नमेंट जो तय करती है, लेबर के डिपार्टमेंट, वो 6 मंथ पर डीए है और आपका मिनिमम वेज फिक्स करती है, उससे कम नहीं देना है। अभी उसके आधा हम कोई दे रहे हैं, हमारा मिनिमम वेज ये लूट के रख लिया है। तो न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई जो होती है जिंदगी में, और हम लोग न्यूनतम मजदूरी यहाँ लड़ते रह गए, बीच में मिला है। और ये मैनेजमेंट जो आई है भेल की, ये एडिशनल चार्ज में है, एचईसी का कोई इसका अपना नहीं है, बटैयादारी में चलाने आए हैं। यहाँ तो अनाज हो नहीं रहा है कि कोई खाएगा, सब लोग भूखे मरेगा इस नीति में। हम लोग भी मर रहे हैं और हम तो लड़ेंगे, स्वतंत्र है एज ए लेबर, जो मेरा राइट्स है लोकतंत्र में हम लोग करेंगे आजीवन। आपके यहाँ के माननीय मंत्री जी भी हैं, संजय सेठ जी रक्षा राज्य मंत्री हैं, आपके पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय जी भी यहाँ पर हैं, राजेश कच्छप जी भी हैं। क्या इसमें निराकरण कुछ ऐसा नहीं? सर ऐसी बात है कि सुबोध जी की जब सरकार केंद्र में कांग्रेस की हुआ करती थी तो मैंने देखा है, मुझे होश था, ये फैक्ट्री बीआईएफआर में थी 5 साल 6 साल। यहाँ पर सैलरी बैकलॉग हो गई थी, लाइबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, 2-2.5 करोड़ लाइबिलिटी हो गई थी। तो केंद्र में जो सरकार बैठी थी केंद्र की, इसको रिवाइवल की थी, इसी के जमीन से रिवाइवल की थी। ये बात मैं मानता हूँ, अपने ओर से कोई पैकेज नहीं दिए थे, लेकिन उसको बिल्डअप करके खड़ा किए तो ये 10-15 साल चला है। फिर मिसमैनेजमेंट के चलते फिर लाइबिलिटी बढ़ गई, 4000 करोड़ का आज एफिडेविट दिया है अंडर सेक्रेटरी, तो उसको मानेंगे हम लोग सही। इतना लाइबिलिटी फिर हो गया, यानी मेरा सब कुछ बिछते जा रहा है और हमारा कर्जा उतर नहीं रहा है। आज भी हमारा वर्कर का वेज 18 महीना 28 महीना बचा हुआ है, न्यूनतम मजदूरी का हमको मिल नहीं रही है। तो यहाँ हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी से तरफ से कुछ? हाँ, कांग्रेस की जो सरकार, अभी संजय जी के भी गुहार लगाए थे हमारे यहाँ के लोग, और वो दिल्ली गए थे, लेकिन वो सारा मीटिंग फ्लॉप रहा। महेंद्र पांडे जी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो कैबिनेट में चलता ही नहीं है, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का एचईसी को न पैकेज होगा न बैंक गारंटी होगी। उन्होंने साफ कह दिया।
और अब तो वो हार गए हैं। अभी कोई HD कुमार स्वामी मंत्री जी हैं, हाँ जी, कौन सा उनके पास हम लोगों ने नहीं गए हैं, हालांकि देवगौड़ा जी के लड़के हैं। लड़के हैं? और यहाँ के लोग अगर चले तो हम लोग गरीब मजदूर भी जा सकते हैं गुहार लगाने, लेकिन मोदी जी का रिमोट वहाँ से दबेगा तब ना काम होगा सर। बात ऐसी है, रिमोट दब नहीं रहा है, हम लोग